Body Class 9 पोयम लेक आई लव फिनिस्ट्री। आज इस लेसन में स्टेंजा वाइज मीनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। लास्ट तक बनी रहिएगा। हम सारे ही पॉइंट विद राइमिंग स्कीम एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास टुडे। सो दिस पोयम द लेक आई लव फिनिस्ट्री। लेक तो हम सभी जानते हैं, बट व्हाट इज आइल? ओके, आइल मीन्स हियर आइलैंड। ओके, एन एरिया लैंड विच इज कवर बाय वाटर। ठीक है, अब ये हो गया। साथ ही साथ जैसे कि झील, कोई सरोवर, जैसा कि हमारे पोइट ने देखा है, एक आइलैंड है। और कहाँ है वो? इनिसफ्री में। इनिसफ्री एक प्लेस है। अब पोइट इतने ज़्यादा लॉन्गिंग, डिज़ायरिंग हो रहे हैं टू गो ऑन टू दिस प्लेस इनिसफ्री। वाई? लेट्स सी इन दिस पोयम। यही तो पोयम है, द लेक आई लव इनिसफ्री। दिस पोयम जस्ट पोइट वांट टू गो अगेन देयर। जैसे कि मैंने कहा, पोइट वहाँ अगेन दोबारा जाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना चाइल्डहुड में वहाँ कुछ टाइम बिताया था, तो वो वहाँ दोबारा जाना चाहते हैं। So let's see, this well-known poem explored the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. पोएम की मीनिंग्स और वर्ड्स के मीनिंग देखते जाएंगे हम लोग। ये जो बहुत ही अच्छी पोएम है, जो कि हमें बताती है पोएट्स लॉन्गिंग। लॉन्गिंग माने जो डिज़ायर से भी ऊपर जो डिज़ायर होती है, दैट इज़ लॉन्गिंग। उसको हम डिज़ायर नहीं कहते, लॉन्गिंग, जिसके लिए व्यक्ति तड़प जाए। फॉर द पीस एंड ट्रंक्वालिटी। ट्रंक्वालिटी, अब पोएट्स की लॉन्गिंग किस चीज़ के लिए? पीस, उन्हें तो चाहिए ही चाहिए, शांति, सुकून। एंड ट्रंक्वालिटी, वही शांत निश्चलता ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री वो जो गए थे, आइलैंड है जो कि एक, वहाँ पे वो जो झील है, सरोवर है, वो एरिया दैट ही वांट्स टू गो अगेन there, a place where he spent a lot of time as a boy, and this poem is a lyric. ओके, तो ये सुंदर सा गीत है। लिरिक यानी गीत है। पोइटिक, जो इसका जो पोइटिक फॉर्म है, लिटरेरी फॉर्म है, वो है लिरिक। ओके बच्चों, तो लेक आई लव इनिसफ्री। इनिसफ्री एक ऐसा प्लेस है, एक आइलैंड है, जहाँ पोइट अगेन जाना चाहते हैं। इसके पहले कब गए थे? उन्होंने वहाँ एज अ बॉय कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किया था। तो नाउ लेट्स सी ना पोएम। आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस पोएम के हमारे पोइट कौन है? विलियम बटलर यीट्स। ओके, W.B. यीट्स हैं ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। W.B. यीट्स को हमारे जो नोबेल प्राइज़ विनर है ये, तो इनकी इसीलिए इनकी पोएम हमारे सामने है बच्चों। ओके, और विलियम बटलर यीट्स जो कि आपके बिलोंग करते हैं आयरलैंड से, आयरिश पोइट हैं ये, और इनको जो हमारे नोबेल प्राइज़ मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका जो ये वर्क है। देख लेते हैं। 1923 में। ओके, तो बच्चों विलियम बटलर यीट्स को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, वो मिला था 1923 में। ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, और इनकी ये ब्यूटीफुल सी पोएम आज हम इस लेसन में देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया टोटल 3 स्टैंजा है, ओनली 3 स्टैंजा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक स्टैंजा में 4 लाइन है, 4 लाइन का 1 स्टैंजा। ओके, अगर कोई स्टैंजा 4 लाइन का होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं क्वार्टरेन। ध्यान रखना, ये भी आपने आना चाहिए। पोइट्री हम पढ़ रहे हैं, क्वार्टरेन। ठीक है, 4 लाइन के स्टैंजा को क्वार्टरेन कहते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ। जैसे कि हमने देखा, पोइट जाना चाहते हैं, इनिसफ्री प्लेस पे जाना चाहते हैं। अब जिस मोमेंट में वो यहाँ है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पोइट अभी वर्तमान में कहाँ है, जब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी के अभी जाना है। तो एक्चुअली वो पता, वो है शहर में, एक ऐसा शहर जहाँ सीमेंट की रोड्स हैं, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, नॉइज़ एवरीवेयर, नो पीस, नो हारमोनी। एक ऐसी वो जगह पर है। ओके, जो कि हम अभी लास्ट स्टैंजा में जानेंगे। वहाँ पर वो जो परेशान हो रहे हैं, देन ही इज़ डिसाइडिंग दैट आई एम गोइंग टू इनिसफ्री राइट नाउ। अभी के अभी जाऊँगा मैं, ये कुछ ऐसा वो कहते हैं। तभी यहाँ पे लिखा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। नाउ, अभी के अभी मैं उठूँगा और जाऊँगा कहाँ? गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटर्स मेड 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glad. सो अब क्वेश्चंस इसमें यहाँ से आते हैं। पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि देन आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं अभी उठूँगा, अभी इनिसफ्री जाऊँगा, और वहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा? एक स्मॉल केबिन, छोटा सा रूम बनाऊँगा, लाइक हट, झोपड़ी, कच्ची सी, ऑफ क्ले। वो कैसा होगा वो रूम? किस चीज़ का बना होगा? क्ले का, यानी कि मड का, मिट्टी का। ओके, हैवी सॉइल, थिक वेटल मेट्स। वेटल क्या होते हैं? ट्विग्स, टहनियाँ, टहनियों से, सूखी लकड़ियों से, मिट्टी को मिला के एक अच्छा सा केबिन बनाऊँगा, हमारी भाषा में झोपड़ी। 9 bean rows will I have there. साथ ही साथ जो उनका केबिन है, ओके, जो भी रूम बनाएंगे, दैट हाउस ही विल मेक देयर, उसके बाहर लाइक सुंदर सा गार्डन, क्यारियाँ बनाएंगे। रोज़, उसमें क्या होंगी? रोज़ होंगी, क्यारियाँ। गार्डन में हमने देखा है ना, छोटे छोटे गार्डन्स लोग ऐसे बनाते हैं, उसमें क्यारियों में सब्जियाँ उगाते हैं ऐसे। ओके, तो ये भी कुछ ऐसी रोज़ बनाएंगे, किसकी? बीन की। बीन
ओके, जो फलियाँ होती हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, उसकी 9 रोज़ बनाएंगे ये वहाँ पे। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, एक हाइव बनाएंगे, हाइव यानी हनी बी जिसमें रहते हैं, हनी बी का घर। एंड आई लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और वहाँ पे अकेले रहेंगे जहाँ पे इन्हें कौन सा साउंड मिले, बी लाउड यानी कि हनी बी का साउंड मिले। एंड ग्लैड क्या होगा, एक स्मॉल एरिया, ठीक है, एक स्मॉल एरिया जहाँ पर ये आराम से टाइम बिताएंगे, लाइक ओके। और ग्लैड मीन्स हैप्पी भी होता है। तो फिर से देख ले, इस स्टेंस से क्वेश्चन ये आते हैं कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स पोएट इज गोइंग टू डू इन द इनिसफ्री। जब वो इनिसफ्री जाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे। फर्स्ट थिंग, ही विल बिल्ड अ स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स, यानी कि ट्विग से, टहनियों से, क्ले से ये केबिन बनाएंगे। 9 विंडोज ही विल हैव देयर एंड हनी बी ऑफ ऑल्सो देयर, हनी बीज हाइव ही विल मेड देयर। तो दीज 3 थिंग्स यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये वो करने वाले हैं व्हेन ही विल गो टू द इनिसफ्री। और अभी के अभी जाने का प्लान कर रहे हैं राइट नाउ। नाउ द सेकंड स्टेंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। क्यों जाना चाहते हैं, क्या मिलेगा उन्हें वहाँ जाके, तो कह रहे हैं आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ कुछ पीस मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, तो वो जो इनको पीस चाहिए इनिसफ्री में, ये पीस को किस किन चीज़ों में यहाँ ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। दैट इज़ अ पीस फॉर कम्स फ्रॉम ड्रॉपिंग, स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। बच्चों, जो सुबह होती है, रात के बाद जो सुबह होती है, तो इन्होंने सुबह को क्या बोला है, जो सूरज उगता है, अंधेरा हटता है, तो सुबह का जो रोशनी दिखती है, ये इनके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई घूंघट उठाता है तो उसका वो ब्यूटीफुल सा चेहरा दिखता है, दैट ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो यहाँ वेल्स का मतलब घूंघट होता है, ड्रॉपिंग मतलब कि उठाना, ठीक है, जो एक घूंघट टल्ला हुआ है उसे। तो कह रहे हैं जो स्लोली जो मॉर्निंग का जो घूंघट दिखाई देता है, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्रिकेट जो इंसेक्ट है, झिंगर गीत गाते हैं। देयर मिड नाइट्स ऑल ग्लिमर, तो इन्हें वो पीस कहाँ मिल रहा है, वो जो सुबह होती है, वो जो सुबह की जो ब्यूटी होती है, लाइक जैसे रात ने अपना घूंघट उठाया तो मॉर्निंग की ब्यूटी दिखी, दैट यहाँ उन्हें पीस मिलेगा। और कहाँ पीस मिलेगा, क्रिकेट सिंग्स, जब वो क्रिकेट सॉन्ग गाते हैं। देयर मिड नाइट्स, और जहाँ इनिसफ्री में वहाँ के मिड नाइट्स कैसी हैं, ऑल अ ग्लिमर। ग्लिमर क्या, ग्लिमर मीन्स होता है शाइन करना, चमकना। तो ग्लिमर मिड नाइट में कौन चमकता है, स्टार्स चमकते हैं, यानी कि मिड नाइट है फुल ऑफ स्टार्स। एंड अ नून पर्पल ग्लो, और दोपहर कैसी होंगी, पर्पल ग्लो। पर्पल ग्लो मतलब जो धूप की जो चमक होती है ना, उसमें पर्पल सी शाइनिंग दिखती है, ओके, अगर हम उसके टेम्परेचर पे ना जाएं, दैट इज़ पर्पल ग्लो। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, इनिसफ्री में जब जाएंगे तो सुबह ब्यूटीफुल में क्रिकेट गीत गा रहे हैं, रात में स्टार्स हैं, ग्लिमर, चमकती हुई रात है, दोपहर है पर्पल ग्लो। एंड इवनिंग इज़ फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, शाम कैसी है, ढेर सारे लिनेट पक्षियों के आवाज़ से भरी हुई, यानी कि हम सब जानते हैं शाम को कैसे पक्षी झुंड के झुंड बना के अपने अपने घर लौटते हैं। आप सब ने ज़रूर देखा होगा शाम को आसमान में, बस ये वैसे ही है, लिनेट एक पक्षी है। तो शाम कैसी होगी, पक्षियों की आवाज़ से भरी हुई, उनके पंखों से। तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया पहले स्टैंजा में कि वो जाएंगे राइट नाउ, और क्या क्या करेंगे वो हमने जाना। वहाँ जाके उन्हें क्या मिल रहा है, पीस मिल रहा है। और पीस किस किस चीज़ों में मिल रहा है, तो वो भी हमने देखा, मॉर्निंग, मिडनाइट, इवनिंग, नून। टाइम वाइज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ वो कब क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मिडनाइट में ग्लिमर है, नून में पर्पल ग्लो है, इवनिंग लिनेट्स है, और मॉर्निंग में आपका जो वेल्स है वो ड्रॉपिंग आउट हो रहा है, घूंघट हट रहा है। नाउ द लास्ट स्टेंजा, अब यहाँ अगेन हमें राइट नाउ पता चलेगा कि एक्चुअल में पॉइंट है कहाँ, ओके। आई विल अराइज एंड गो नाउ, दोबारा कहते हैं, ये रेपिटेशन हो गया। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं अभी के अभी जाने वाला हूँ, हमेशा के लिए, नाइट और दिन, सुबह शाम, रात दिन, सब मैं वहीं रहने वाला हूँ। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, मैं वहाँ पे क्या सुनता हूँ, लेक वाटर, वो जो झील है उसका जो पानी है जो वो बहता है, उसका जो लैपिंग साउंड है, जो पानी जो बहता है उसका जो साउंड है, दैट इज़ लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, किनारे से होता हुआ धीमी सी आवाज़ आती है पानी के बहने की। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, अब ये जो लास्ट की 2 लाइन है बच्चों, ये बता रही है एक्चुअल में अभी ये वर्तमान में कहाँ है, जब ये इतना कुछ सोच रहे हैं पीस के बारे में, आइल के बारे में, इनिसफ्री के बारे में, एंड एवरीथिंग व्हाट ही इज़ थिंकिंग, ये जब सोच रहे हैं, जब ये कहाँ हैं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, ये रोड पर है, रोड बनी है सीमेंट की, पत्थरों की, ओके। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट जो फुटपाथ है, रोड के किनारे जो रास्ते होते हैं, ग्रे यानी कि सीमेंट के बने हुए, हमें अगेन ग्रे कलर सीमेंटिक। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और जब ये इस जगह पर है इस तरह से, ये आपको दर्शाता है, ये रोड वे और ये पेवमेंट ग्रे जो वर्ड है, ये दर्शाता है शहरों की आपाधापी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन,
जहाँ पे पीस नहीं है, शांति नहीं है, हरियाली नहीं है, नेचर नहीं है। दैट इज़ वाई पोइट जाना चाहते हैं इनिसफ्री। ये एक लाइन में हमको सब कुछ समझ लेना है। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए जहाँ इस जगह पर हैं वो शहर के भीड़ भाड़ इलाके में, फिर भी वो उस साउंड को याद कर रहे हैं जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में सुना था इनिसफ्री में। वो जो लेक वाटर का लैपिंग साउंड है, और उसको फील कर रहे हैं डीप हार्ट कोर में, बिल्कुल हार्ट के डीप कोर में फील करते हैं। एंड अगेन ही इज़ डिसाइडिंग टू गो टू द इनिसफ्री। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान है, और आते कहाँ से फिर से बता दूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये पूछते हैं कि भाई ये क्या क्या करेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, पीस कैसे मिल रही है इनको, टाइम वाइज बता देना है हमको। ओके, और लास्ट में ये है कहाँ पर और किस चीज़ में इनको हार्ड कोर सुकून मिल रहा है, लाइक ओके, यही है। नाउ लेट्स सी, सिंबॉलिक मीनिंग काफ़ी आ सकते हैं। पीस और जो हारमनी है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं नेचर का। नेचर से सिंबॉलिक क्वेश्चन आता है कि नेचर किस तरह से यहाँ पर रिजेंबल करता है पीस को। नेचर इज़ इक्वल टू पीस, नेचर इज़ इक्वल टू सुकून, नेचर इज़ इक्वल टू शांति। ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है, एक ऐसी जगह पर रोड है सीमेंट की बनी हुई, बिल्कुल यहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, तो बच्चों अब इसका हम लोग राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इनिसफ्री, मेड, हनी बी एंड ग्लेड। राइमिंग स्कीम कैसे कैच की जाती है, एक स्टैंजा लेते हैं, उसकी हर लाइन का लास्ट वर्ड लेते हैं और उस लास्ट वर्ड को हम राइम कर लेते हैं। जैसे कि हनी बी, फर्स्ट है इनिसफ्री और हनी बी, ये सेम सेम है, यानी इनको हम ए दे देंगे। मेड एंड ग्लेड सेम है, राइमिंग बी एंड बी। ओके, अच्छा इसको जब हम कैच करते हैं वर्टिकली लिखने में, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए देन बी देन ए एंड देन बी। ओके बच्चों, तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। अब हम देख लेंगे इसके इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। तो पहला है आपका इमेजरी। ओके, इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, आपकी आंखों के सामने इमेज आ जाती है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो 5 सेंसेस को अपील करता है। नॉट ओनली इमेज, अगर किसी म्यूज़िक की बात चल रही है तो वो म्यूज़िक हम बैठे बैठे फील कर सकें कानों से। कोई टेस्ट की बात आ गई, दैट टेस्ट, ओके, दैट टच, एवरी 5 सेंस अपील, दैट इज़ इमेजरी। हियर इन दिस पोएम जो हम इमेज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इज कहते हैं यहाँ पर पोइट, देखिए, लिनेट्स विंग, लिनेट्स पक्षी के जो पंख हैं वो क्रिकेट गीत गाता है, यानी कि क्रिकेट की आवाज़, झिंगर का साउंड, आप सभी रूबरू है, रात को तो आती है ऐसी आवाज़। यहाँ देखिए, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, यानी कि वो जो वाटर साउंड है, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, यहाँ भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। ये जो पानी का साउंड है, समुद्र के किनारे पानी की आवाज़ कैसी आती है, सोचो, वो आवाज़ तो हमने फील कर ली ना, तो ये इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट आपका इमेजरी कहाँ है, लिनेट विंग्स में है, और जहाँ भी आपको इमेज हो जाए, जहाँ भी आपके 5 सेंस फील हो जाए, दैट इज़ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। मैंने आपको मेन बता दी। अब देख लेते हैं रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच। रेपिटेशन में यानी कि कोई भी वर्ड पूरी पोएम में कहीं भी रिपीट हो रहा है, दैट इज़ रेपिटेशन, ना कि एक स्टेंजा में, ना कि एक लाइन में, होल पोएम। ओके, अगेन यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई विल अराइज गो नाउ, ये बात तो पूरी रिपीट हो रही है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। ओके, सो दिस इज़ अ रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच। बच्चों इनिसफ्री वर्ड भी रिपीट हुआ है, और क्यों कोई वर्ड पोएट रिपीट करता है, फॉर क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंस है। और ये बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अभी के अभी वहाँ जाना चाहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें नेचर चाहिए, इन्हें पीस चाहिए, इन्हें सुकून चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच अब बच्चों हमारी है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में किसी भी चीज़ को, किसी आइडिया को क्या कर दिया जाता है, पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति की क्वालिटी दे दी जाती है। ओके, पर्सन की क्वालिटी। जैसे कि मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग जैसे कि कह रहे हैं ना, घूंघट उठा रही है अपना, तो जैसे रात हट रही है ना, तो वो क्या है, वेल करना, ये घूंघट होता है, तो ये यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है इसको। मॉर्निंग हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज शी लिफ्ट हर वेल्स, अपना जो अपना घूंघट उठाती है, ऑफ मिस्ट टू रिवील हर ब्राइट फेस, अपना ब्राइट फेस दिखाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की, क्या है, वो है बच्चों एसोनेंस। एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, कोई भी वोवल साउंड, ए ई आई ओ यू, कोई भी वोवल साउंड पूरी ही लाइन में कहीं भी रिपीट हो रहा है, कहीं भी का मतलब स्टार्टिंग में नहीं, कहीं भी। यहाँ देखते हैं गो, ओ साउंड, नाउ में ओ साउंड, अगेन गो में ओ साउंड, टू में भी ओ साउंड है। ये नहीं देखना है कि वो ओ स्टार्टिंग में आ रहा है वर्ड के या कहीं आ रहा है, वो भी स्टार्टिंग में आ सकता है, मिड में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। ओके, साउंड की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एसोनेंस। एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पर आपका वोवल साउंड रिपीट होता है बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पर
जैसे कि मेटाफर। ओके, अगेन मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर यानी कंपैरिजन, मेटाफर कंपैरिजन। ओके, मेटाफर में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन किस लिए हो रहा है, हाँ मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सिखा दूँ, बिल्कुल आपके माइंड में कंटेंट को छाप दूँ। ओके, अब मेटाफर होता है कंपैरिजन, यहाँ पर कंपेयर ये कर रहे हैं वेल्स को, यानी जो घूंघट है। ओके, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग जैसा कि लिखा है, तो वेल्स तो घूंघट लेडीज़ का होता है ना, तो मॉर्निंग के जो मिस्ट होता है, मॉर्निंग का जो फॉग होता है, धुंध होती है मॉर्निंग के टाइम, जो एक हल्का सा कोहरा सा छाया रहता है, उसका कंपैरिजन इन्होंने लेडीज़ के घूंघट से किया है, दैट इज़ मेटाफर। ओके, देन हम देख लेंगे ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी साउंड है इस पूरी धरती पे, मदर अर्थ पे जो भी साउंड है, दैट इज़ ओनोमेटोपोया। हनी बी का बजिंग साउंड है। ओके, लॉयन का रोअर साउंड है, डॉग का बार्किंग साउंड है, वाटर का लैपिंग साउंड है, यहाँ पर आया है ना वाटर लैपिंग, जो भी वो साउंड है, बहने की जो आवाज़ है जो समुद्र किनारे पानी की आती है, दैट इज़ ओनोमेटोपोया। ओके, दैट इज़ लैपिंग वर्ड क्या है, ओनोमेटोपोया। अब एक और हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि है आपका एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, एक ही स्टेंजा में दो या दो से लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं, तो यहाँ आई से ये दोनों लाइनें शुरू हो रही हैं, आई विल अराइज, आई हियर इट इन, तो आई यानी कि स्टार्टिंग की लाइन की स्टार्टिंग में कोई वर्ड ही बार बार सेम आता हो, दैट इज़ एनाफोरा। ओके, और तो कहीं नहीं है एनाफोरा, यहाँ पर आपका एनाफोरा हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में आई आया, कोई भी सेम वर्ड आता है बार बार स्टार्टिंग में स्टैंजा में, दैट इज़ एनाफोरा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच, अगर आप हर पोएम की फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ लेंगी, ज़्यादातर वही आपस में रिपीट होती हैं। ओके, एलिट्रेशन तो होता ही है फिर हमारा, एलिट्रेशन कहाँ है क्या है, ज़रूर से बताओ मुझे कमेंट में कि इस पोएम में कहाँ कहाँ एलिट्रेशन आए तो बहुत सारे हैं, लेकिन एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, चलिए मैं आप लोगों को एक तो बता देती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर इस लाइन में आप देख पा रहे हैं ये वाला, देखिए गो एंड गो, तो यहाँ ओ से जी से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वर्ड, एक ही लाइन में है। यहाँ देखिए क्ले एंड केबिन सी से स्टार्ट हो रही है, बस एक ही लाइन में हमें ऐसे वर्ड ढूंढना होते हैं जो सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं, बाकी आप लोग मुझे ज़रूर से बताएंगे। ओके, यहाँ देखिए पीस यहाँ पे रिपीटेशन में भी आ जाएगा पीस वर्ड आपका, साथ ही साथ एलिट्रेशन में भी आ जाएगा। ये मत सोचना कि अगर एक जगह आ गया दोबारा कहीं नहीं आ सकता, नहीं, ऐसा बच्चों नहीं होता है। राइमिंग स्कीम देख ली हमने, फिगर ऑफ स्पीच देख ली, एंड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो भी देख लिए। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आगे भी इसी तरह से चैनल्स देखते रहें। क्या टॉपिक आपको देखना है ज़रूर से बताएं कमेंट में। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।